कंजलोचन कंजमुख कर कंज पद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। अतः रात बिताने के लिए बरामदे में सोना ही एकमात्र विकल्प होता। माँ पहले से ही कंबलों का एक ढेर अलग से रखवा देती। रात में माँ इन कंबलों को बाहर भिजवाती और बरामदे में जो लोग बिना ओढ़े सो रहे होते, सेवक उनको एक एक कंबल उड़ाकर आते। माँ इतनी अधिक संवेदनशील थीं कि यदि कोई नवजात शिशु रो रहा होता तो माँ उसकी आवाज़ सुनकर इन शिशुओं के लिए माइयों के द्वारा गर्म दूध भिजवा देती थीं। यदि रात में हवा चल जाती और छोटे बच्चों को गर्म कपड़ों की ज़रूरत होती थी तो मंदिर के शयन तख्त के कंबल भिजवा देती थीं। इसके अलावा तुलसी चाय, सौंफ का काढ़ा, गले के लिए कंठी, पेट दर्द के लिए अमृत धारा आदि भी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करवाती थीं। कई बार यह भी देखा जाता कि कभी व्याधि कुछ और होती और उपचार कुछ और भेजा जाता, पर तब भी कष्ट का निवारण तत्काल हो जाता। जैसा कि हम देखते आए हैं, माँ ने अपने व्यक्तित्व को कभी प्रकट नहीं होने दिया। माँ आश्रम में अधिकतर अंदर ही रहती थीं, लेकिन 15 जून का महत्व इस बात से स्पष्ट होता है कि माँ और जीवंती माताजी दोनों उस दिन लगभग 10 घंटे भंडारे की छत पर बैठती। इस जगह पर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने हेतु आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को माँ के दर्शनों का सौभाग्य मिलता। माँ के सामने से जाने वाला हर भक्त माँ को प्रणाम करता और माँ भी हाथ जोड़कर प्रत्येक का अभिवादन स्वीकार करती। आश्रम के बड़े बुजुर्ग जब माँ से कुछ देर विश्राम करने के लिए कहते तो माँ का यही जवाब होता था, सब महाराज जी के लिए आते हैं, हम सबके दर्शन करूँगी। माँ जिस जगह विराजमान होती थीं वहाँ से पूरे भंडारे का दृश्य दिखाई देता। इसके अतिरिक्त यहाँ पहुँचने के लिए बाहर सड़क से लेकर आश्रम तक पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की लंबी कतार दिखाई देती। माँ वहीं से भीड़ का आकलन करती और उसके अनुसार ही बीच बीच में अर्जुन दास जी को मालपुआ निर्माण की गति बढ़ाई जाने या कम करने के लिए निर्देश भी देती। माँ द्वारा दिए जाने वाले निर्देश कभी कभी भक्तों को भी आश्चर्य में डाल देते थे। सभी देखते थे कि जब कभी भीड़ कम हो रही होती तो उस समय माँ और अधिक मालपुआ बनाने के लिए संदेश भेजती। देखने में आता कि उसके थोड़ी ही देर बाद भीड़ दुगनी हो जाती। भंडारे के पूरे दिन माँ थोड़े से जल के अलावा और कुछ भी ग्रहण नहीं करती थीं। सायंकाल जब भंडारा संपन्न होता तब अपनी कुटी में वापस आकर केवल चाय लेती। रात्रि में मालपुए का थोड़ा सा महाप्रसाद ग्रहण करके अपनी कुटी में कुछ घंटों के लिए विश्राम करती। इस समय उनके चेहरे पर थकावट होती। माँ शारदा जी की जीवनी के लेखक बताते हैं कि माँ शारदा हर एक का स्पर्श सहन नहीं कर पाती थी। जब कोई उनके चरण स्पर्श कर लेता तो उन्हें असहनीय जलन का अनुभव होता और उनके पैरों में फफोले जैसे निकल आते। माँ के साथ भी यही होता था। भंडारे में हजारों लोगों से मिलने के बाद माँ के चरण तप्त हो जाते और उनमें भूरे दाने जैसे उभर आते। माँ के कक्ष में आते ही उनके चरण गंगा जल से धोए जाते, जिससे उन्हें तुरंत शीतलता मिलती। वृद्ध माइयाँ कांसे की थाली में घी फेंट कर माँ के चरणों में उसका लेपन करती। माँ को इससे आराम मिलता था। 15 जून की रात भी विशेष होती। सब आश्रमवासी वानर सेना की तरह आश्रम की साफ सफाई में लग जाते।
माँ का अगला दिन सुबह जल्दी ही शुरू हो जाता। प्रातःकाल जब माँ मंदिरों के दर्शनों के लिए बाहर आती तब तक पूरे आश्रम परिसर की धुलाई सफाई हो चुकी होती थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि एक दिन पहले कैंची में हजारों लोगों की भीड़ थी। इसके बाद अब सेवकों और भक्तों की विदाई का क्रम शुरू हो जाता, जो कि अगले 4 दिनों तक चलता। माँ एक एक से व्यक्तिगत रूप से मिलती, चाहे वह सेवक हो या भक्त हो या कोई कर्मचारी हो। सभी को धैर्यपूर्वक आशीर्वाद और मालपुए का प्रसाद देकर विदा करती। 15 जून के भंडारे के विषय में माँ अपने श्री मुख से कहती थीं, यह भंडारा महाराज जी का विराट रूप है। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।